प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है IQ वर्ल्ड पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी के द्वारा यहाँ पर हलफनामा जारी कर दिया गया है। जो काउंटर एफिडेविट जारी करने का जो आदेश दिया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर 7 तारीख के डेट में 7/1/2022 के डेट में यहाँ पर हलफनामा दायर किया जा चुका है बिहार एसएससी के द्वारा। अब देख रहे हैं यहाँ पर CWJC नंबर, जो केस नंबर है 20/854 और 2021 का केस है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हलफनामा दायर किया जा चुका है BSSC के द्वारा। तो इस हलफनामे में क्या कहा गया है हम लोग अभी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक बात मैं इस हलफनामे के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट 2 to 3, रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 जो था, जो कि BSSC का सचिव था, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर काउंटर एफिडेविट यहाँ पर फाइल किया गया है। और उनका नाम क्या है? अभय कुमार सिंह, मेल, एज है 51, अबाउट सन ऑफ श्री कमता प्रसाद सिंह, रेसिडेंट ऑफ मोथी PS पीरो, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, टू हियर बाय सोलेमली एफ्रीम एंड स्टेट एज फॉलो। यानी कि इन्होंने जो कहा है काउंटर एफिडेविट में अपना बचाव करते हुए, तो यहाँ पर नीचे अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने क्या कहा है हम लोग एक एक पॉइंट करके बारी बारी से समझेंगे। और ये जो है डिप्यूटी इनका जो पोस्ट है वो जो है, कौन सा पोस्ट है? डिप्यूटी सेक्रेटरी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जो डिप्यूटी सेक्रेटरी है पोस्ट है, दैट आई एम एट प्रेजेंट पोस्टेड एज डिप्यूटी सेक्रेटरी इन द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, एंड एज सच आई एम फुल्ली एक्वेंटेड विथ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। यानी कि केस के बारे में इनको पूरी जानकारी है और ये डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर BSSC में काम कर रहे हैं। यानी कि पहला पॉइंट में ये कहा गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड कंटेंट्स ऑफ दिस रिट पिटीशन एंड अंडरस्टूड द सेम। यानी कि कह रहे हैं कि जो केस में रिट पिटीशन दिया गया है, जो केस किया गया है, तो उसको इन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ा है और उसको समझा है। देखिए 3 नंबर पॉइंट में कहा गया है, पूरा जानकारी दिया गया है कि कब मेंस हुआ, कब मेंस का रिजल्ट आया, और जो कुछ केस पुराने केसेस थे उनका हवाला देते हुए यहाँ पर कुछ कहा गया है। देखिए, दैट इज इंस्टेंट रिट एप्लीकेशन है फाइल्ड इंटर लिया। ठीक है, बीइंग एग्रीव्ड बाय द डायरेक्शन इशूड बाय द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। यानी कि BC और EBC का जो एलिजिबल कैंडिडेट जो है BC और EBC के लिए, उसको कमीशन ने एक आदेश दिया था टू प्रोड्यूस नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि NCL सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने का आदेश दिया था, which has been issued on or before the last date ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 13/10/2014 या 13/3/2016। यानी कि जो NCL जो है वो कब का इशू होना चाहिए? लास्ट डेट जो है सबमिशन, फॉर्म सबमिशन करने 31/10/2014 या 13/3/2016 से पहले का इशू होना चाहिए। वही केस है यहाँ पर। इन परसुएंस टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये दिया हुआ है BSSC का फर्स्ट इंटर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि BSSC ने आदेश दिया था कि जो भी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं EBC और BC कैंडिडेट, वो अपना NCL जो है सो फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का इशू किया हुआ देना है। ठीक है, दैट एट द आउटसेट द कमीशन इज कन्फाइंडिंग दिस एफिडेविट टू द इश्यू रेज्ड इन द प्रेजेंट रिट एप्लीकेशन। यानी कि जो प्रेजेंट में रिट एप्लीकेशन जो केस किया गया है उसके इशू पे ये अपना काउंटर एफिडेविट दे रहे हैं BSSC। ठीक है, 24/12/2021 को यहाँ पर आदेश दिया गया था BSSC को कि आप काउंटर एफिडेविट दें, यानी कि आपका क्या कहना है इस केस में और आप मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, तो उस काउंटर एफिडेविट यहाँ पर मांगा गया था। तो वही यहाँ पर इस 4 नंबर पॉइंट पे कहा गया। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट में क्या है। दैट एट द आउटसेट it is stated that the commission here in respect to the present competitive
examination has already conducted the mains examination month of December, यानी दिसंबर में मेंस एग्जामिनेशन हो गया था दिसंबर 2020 में. रिजल्ट वेयर ऑफ हैज ऑल्सो बीन पब्लिश्ड ऑन 25/2/2021 को रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था. उसके बाद देखिए द लाइट ऑफ द ऑर्डर डेटेड 8/12/2020 पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, यानी कि फिर से जो 2020 में जो केस हुआ था तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया था 8/12/2020 को, उसके ऑर्डर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है. वाइल पासिंग द इंटरिम ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर पास हुआ अंतिम, द डिवीजन बेंच ऑब्जर्व दैट डिले इन कंडक्ट द एग्जामिनेशन नोट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जो एग्जामिनेशन में डिले हो रहा था उसको जल्दी जल्दी करने के लिए यहाँ पर कोर्ट आदेश दिया था 2020 में. उसके बाद क्या हुआ वो देखिए 6 नंबर देखिए दैट फ्रॉम परसुअल ऑफ द ऑर्डर डिवीजन बेंच इट मैनिफेस्ट्स that the honorable division bench indicated that the selection process should be finalized without any further delay, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको फाइनलाइज किया जाएगा आगे कोई भी देरी किए हुए. ये यहाँ पर बेंच के ऑर्डर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा. ठीक है, ये सब जो है सो सचिव है डिप्टी सेक्रेटरी उनका ये सब स्टेटमेंट है, वो बता रहे हैं कि अभी तक में क्या क्या हुआ है. 7 नंबर पॉइंट में देखिए क्या कहना है उनका. दैट इन व्यू ऑफ द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन द प्रेजेंट मैटर में काइंडली बी वैकेटेड एज ओवर 12,000 कैंडिडेट, यानी कि 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो अभी फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा लेट नहीं करना है. ये ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया गया था. अब आगे देखिए that apparently the petitioner who had claimed reservation in the backward class category to do possess non-creamy layer certificate till the last date of submission application, that is till ये डेट दिया हुआ है, and are therefore seeking waiver of the aforesaid precondition stipulated in the advertisement and the counseling letter, यानी कि ये जो कह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था उसमें भी आप ये जो मेंशन किया हुआ था कि इससे पहले का होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और जो काउंसलिंग लेटर है उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि इससे पहले का होना चाहिए. नंबर पॉइंट में देखिए क्या कहा है. दैट इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट, यह कहा गया है कि लॉ इज वेल सेटल्ड, यानी कि जो नियम है बिल्कुल साफ है. दैट इफ द रूल टू द अपॉइंटमेंट ऑन ए पार्टिकुलर पोस्ट और द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट प्रिस्क्राइब ए कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं दिया हुआ है कि इस डेट के पहले या इस डेट के बाद में हमको कोई सर्टिफिकेट या कोई एलिजिबिलिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें क्या मानना होता है वो देखिए. द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट देन द रिलेवेंट डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट वुड बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन इन द pursuance to the advertisement inviting एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन ए पार्टिकुलर पोस्ट, यानी कि इसमें यही कह रहा है कि मान लीजिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें कोई फिक्स डेट नहीं दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सो किस डेट से होना चाहिए, तो उसका मतलब ये होता है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का तो उस डेट से पहले का होना चाहिए. ये यहाँ पर सचिव का कहना है, ये रूल है. ठीक है, अब देखिए दैट एज सच, अब देखिए 1 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है इस प्रकार से. 1 नंबर पॉइंट में दैट द कट ऑफ डेट बाय रेफरेंस टू व्हिच द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट must be certified by the candidate seeking a public employment is the date appointed by the relevant service rule, and if there is no cutoff date appointed by the rule, then such date as may be appointed for the purpose in the advertisement calling for application. यानी कि इसके बाद इस प्रकार से कह रहा है कि
अगर कोई फिक्स डेट नहीं दिया है कि कोई इलिजिबिलिटी का रिक्रूटमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और वह किस डेट से होना चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट में ये फिक्स नहीं दिया हुआ है किस डेट को होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि जिस डेट तक फॉर्म भराया है उसी डेट तक का एलिजिबिलिटी मान्य किया जाएगा। ये ऐसा नियम है, ये कहना है बीएसएससी का। दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, दैट इफ देयर बी नो सच डेट अपॉइंटेड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी अप्लाइड बाय द रेफरेंस टू द लास्ट डेट अपॉइंटमेंट बाय which the applications have to received by the competent authority, यानी कि competent authority पर जो एप्लीकेशन रिसीव किया गया है उसके लास्ट डेट तक ही एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो मान्य किया जाएगा। दैट इन द प्रेजेंट केस, यानी कि जो अभी जो वर्तमान का जो केस है उसमें क्या है कि सिंस द सर्विस रूल एंड द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट स्पेसिफाई द कट ऑफ डेट, यानी कि कोई कट ऑफ डेट यानी कि कोई फिक्स डेट यहाँ पर सर्विस रूल में भी नहीं दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं दिया हुआ है। The relevant date for determining the electoral candidates would be the last date of submission application, कि अगर कहीं नहीं दिया हुआ है तो रिलेवेंट डेट जो है वो क्या किस पर विचार किया जाएगा, रिलेवेंट जो है डेट जो है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट का जो रिलेवेंट डेट है वो जो है सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के अनुसार ही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। अब देखिए 12 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, दैट इट इज स्टेटेड दैट, जैसा कि कहा गया है, पेटिशनर हैविंग क्लेम रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड कैटेगरी, जो पेटिशनर है वो बैकवर्ड कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्वेशन क्लेम किया है, वुड बी इंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ओनली इफ द सेटिस्फाइज द ट्विन रिक्रूटमेंट, यानी कि यहाँ पर बीएसएससी जो है ट्विन रिक्वायरमेंट दिया है एलिजिबिलिटी के लिए जो कि बैकवर्ड क्लास में है उसके लिए। यहाँ पर देखिए दैट ही बिलोंग्स टू द बैकवर्ड कम्युनिटी, जो बैकवर्ड कम्युनिटी में उसके लिए 2 यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिया गया है, बैकवर्ड कम्युनिटी में होना चाहिए एंड इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्रीमी लेयर, और वह लेयर में नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ पर कंडीशन है, एक तो बैकवर्ड में होना चाहिए और एक क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। इवन दाउ द कम्युनिटी स्टेटस ऑफ द रिस्पोंडेंट रिमेन्स कांस्टेंट, the non-creamy layer status may be subject to change, therefore only certificate issue till the last date of submission, यानी कि कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में ही है, कोई बंदा क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में ही है, एनसीएल में ही है, लेकिन उसका जो है कास्ट चेंज हो गया, कैटेगरी चेंज हो गया है, कोई बीसी था वो एमबीसी हो गया है या कोई एमबीसी था वह बीसी हो गया है, तो फिर जो है यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन चाहिए, एक तो बैकवर्ड कम्युनिटी में होना चाहिए और एक नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, दोनों चाहिए, इसलिए यहाँ पर नए एनसीएल को मान्य नहीं करने का बात कर रहा है। आगे भी आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा क्या है, पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए 13 नंबर पॉइंट में कह रहा है दैट द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर्स that the advertisement did not prescribe possession of a non-creamy layer certificate issued till the last date of submission application is erroneous and misconceived. Clause 4 of the advertisement under the heading of reservation, यानी देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का क्लॉज 4 का यहाँ पर जो रिजर्वेशन के नाम से हेडिंग था उसका यहाँ पर हवाला देते हुए कहा है, क्या कहा है कि petitioners that the advertisement did not prescribe possession of non-creamy layer certificate issued in till the last date of submission of application is इतना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्लियर कह रहा है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है कि उसमें आपको लास्ट डेट का ही क्लियर दिया हुआ है, क्लियरली मैंडेट्स दैट कैंडिडेट्स हु फॉल इन द पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द प्रीलिमिनरी टेस्ट वुड ओनली बी एक्सेप्टेबल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पीटी का एग्जाम हुआ था, प्रीलिमिनरी टेस्ट हुआ था, उसके पहले जो फॉर्म भराया था तो उसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो था तब तक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वही केवल एक्सेप्टेबल होगा। इफ द पेटिशनर डिड नॉट पोजेस नॉन क्रीमी लेयर, अगर जो पेटिशनर है जो केस किया है उसका नॉन क्रीमी लेयर नहीं है
ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का अगर नहीं है उसके पास, दे कुड नॉट हैव क्लेम रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड कैटेगरी। देखिए यानी तो वह बैकवर्ड कैटेगरी में रिजर्वेशन में क्लेम नहीं कर सकता है। 14 नंबर पॉइंट में देखिए, दैट एज सच रिट एप्लीकेशन इज टोटली मिसकन्विंस्ड, यानी कि टोटली मिसकन्विंस्ड है केस यह, एंड टू बी डिसमिस्ड, और उसको डिसमिस कर दिया जाए। यहाँ पर यह कहा गया है बीएसएससी के द्वारा कि केस जो है मिसकन्विंस्ड है रिट एप्लीकेशन, और इसको डिसमिस कर दिया जाए, ये कह रहा है। 15 नंबर पॉइंट देखिए, दैट द प्रेयर मेड इन द रिट एप्लीकेशन and question of law formed in paragraph 3, the writ application is devoid and merits and fit to be rejected। ठीक है, रिजेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आगे भी बहुत बातें कही गई हैं जो कि आप लोग खुद से भी पढ़ के देख सकते हैं। वही बात को यहाँ पर दोबारा दोहराया गया है कि क्या क्या यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट था, रिजर्वेशन के नाम से जो हेडिंग था उसमें क्या कहा गया था, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या क्या यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात कहा जा रहा है, देखिए, दैट द एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेड इन पैराग्राफ 7 ऑफ द रिट एप्लीकेशन इज मिसकन्विंस्ड। अब रिट एप्लीकेशन पैराग्राफ 7 में क्या है वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसमें कह रहा है कि ये भी जो है 7 में कुछ लिखा हुआ है, कुछ एलिगेशन लगाया हुआ है, वो भी मिसकन्विंस्ड है एंड मिसलीडिंग है। ठीक है, A perusal of notice with respect to second graduate level examination would reveal that the candidates were required to furnish certificate issued till the last date of submission of application। आगे का दिख नहीं रहा है दोस्तों अच्छे से, इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए लास्ट में जो 21-22 का बताया था क्या कर रहा है। 21 नंबर देखिए, दैट द स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ 10 ऑफ द रिट एप्लीकेशन इज मिसकन्विंस्ड, यानी कि जो रिट एप्लीकेशन जो केस किया गया था उसमें पैराग्राफ में जो इसको मिसलीडिंग और मिसकन्विंस्ड लगा है उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको डिसमिस करने के लिए यहाँ पर हर एक पॉइंट में बोला जा, अलग अलग पैराग्राफ को यहाँ पर जिक्र करके बताया जा रहा है। स्टेटमेंट मेड इन पैराग्राफ 10 and 11 of the writ application requires no comments of the answering respondent। ठीक है, ये भी कह रहा है हटाने के लिए, that I have read the understood the contents of this counter affidavit and the statement made in paragraph 1 to 3 are true to my knowledge। यानी कि लास्ट में कह रहे हैं कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो मेरे हिसाब से सही है, और those made in paragraph 421 are true to my information derived from the record of the case and the rest are by way of submission before the honorable court। यानी कि जो 23 पॉइंट तक यहाँ पर दिया हुआ है, 1 से 3 तक इनके बारे में दिया हुआ था, इसलिए बोले 1 से 3 तक के बारे में मेरे बारे में सही चीज दिया हुआ है, और 4 से 21 तक जो भी केस हुआ, जो भी अभी तक में हुआ है आयोग के द्वारा उसके बारे में दिया हुआ है, ये भी सही है, और जो लास्ट में 22, 23, 24 था वो उनके अनुसार दिया हुआ है कि कौन सा उनके अनुसार डिसमिस करने वाला है, कौन सा क्या है। ठीक है, दैट द नेक्चर आर ट्रू एंड कॉपी ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें काउंटर एफिडेविट में कितनी बातें कही गई है, क्या क्या बातें कही गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा समझने में इसको। तो अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों देखिए 11 तारीख को कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये बीएसएससी का ये काम था, क्योंकि उनको ये ऑर्डर आदेश आया था कि आप अपना काउंटर एफिडेविट दें, लेकिन थोड़ा सा दुख की बात है कि बीएसएससी ने अभी तक नहीं माना है इसको, अपना काउंटर एफिडेविट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको अभी आपको वेट करना चाहिए 11 तारीख का कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उसके बाद ही हम लोग आगे सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।